आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। हज़रात गिरामी, आज का हमारा मौजू है इस्लाम में क़ुरबानी की अहमियत। जैसे ही क़ुरबानी का नाम हम सुनते हैं, हमारे जहन में फ़ौरन जो बात आती है वो ये है कि बकरीद का महीना आता है, ईद का दिन आता है। ईद के दिन से लेकर के 3 दिन तक के जो जानवरों की क़ुरबानी होती हैं, जिनको ज़िबह किए जाते हैं, उनको हम क़ुरबानी समझते हैं। और जैसे ही क़ुरबानी कहते हैं तो यही चीज़ हमारे जहन में आती है। लेकिन आज मैं कुछ हट के आप हज़रात को चंद बातें बताना चाहता हूँ। असल में क़ुरबानी हर उस चीज़ को कहते हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी प्यारी चीज़ को क़ुरबान कर देना, हर वो चीज़ क़ुरबानी कहलाती हैं। अगर हम अपने वक्त की क़ुरबानी देते हैं जो हमारे नज़दीक पसंदीदा है तो वो भी क़ुरबानी है। अगर हम अपनी नींद की क़ुरबानी देते हैं तो वो भी क़ुरबानी है। अगर हम अपने ख्वाहिशात की क़ुरबानी करते हैं तो वो भी क़ुरबानी है। अगर अपने मेहनत के कमाई को हम खर्च करते हैं वो भी क़ुरबानी है। हम अपनी औलाद को अल्लाह के लिए जब अल्लाह के दीन सीखने के लिए लगाते हैं तो वो भी क़ुरबानी है। यानी हमारा हर उठने वाला कदम जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हों, उस वक्त को और उस काम को क़ुरबानी कहते हैं। और ये जो क़ुरबानी है ना, इस्लाम को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि अगर हम इस्लाम की तारीख़ उठाकर देखेंगे, शुरू से लेकर के अब तक हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाए हुए 1450 साल के ऊपर का ज़माना गुज़र गया। अगर हम तारीख़ देखेंगे इस्लाम की, हर ज़माना क़ुरबानी का ज़माना नज़र आता है। हर ज़माना क़ुरबानी का है। और ये जो क़ुरबानी का ताल्लुक़ इस्लाम के साथ और इस्लाम का क़ुरबानी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इतना गहरा है कि जब जब भी इस्लाम का काम शुरू हुआ, अल्लाह ने सबसे पहले क़ुरबानी मांगी, सबसे पहले क़ुरबानी मांगी। यह ऐसा नहीं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क़ुरबानी का सिलसिला चल रहा है। मैं ज़रा आपके जहन को खोलना चाहता हूँ, ज़रा आपके जहन को वसी करना चाहता हूँ। मैं आपके जहन में और भी वाक़यात लाना चाहता हूँ। क़ुरबानी का ताल्लुक़ देखिए किस तरह दीन के साथ है और अल्लाह ने क़ुरबानी का कितना एहतमाम फरमाया है और इस्लाम में क़ुरबानी की क्या अहमियत है। सबसे पहले कायनात की शुरुआत हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसान को, इंसान की जनरेशन को आगे बढ़ाने का इरादा फरमाया, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने मशीयत के मुताबिक वो जो फल ना खाना था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो काम जो अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत में सोच रखी थी, वो काम उनसे हुआ। मियाँ बीवी को अल्लाह ताला ने जन्नत से, आसमानों से ज़मीन की तरफ भेज दिया। ज़मीन पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, अकेले नहीं थे, कुंवारे नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम शादीशुदा थे। हज़रत हव्वा जब ज़मीन पर उतरी, अकेले नहीं थे, कुंवारी नहीं थी, बल्कि शादीशुदा थी।
लेकिन हम इस्लाम की तारीख़ उठाते हैं तो हमें ये खूबसूरत मंज़र नज़र आता है, शोहर किसी और ज़मीन पर उतर रहा है, बीवी किसी और ज़मीन पे उतर रही है। शोहर किसी और ज़मीन पर उतर रहा है, बीवी किसी और ज़मीन पर उतर रही है, और फिर दोनों की मुलाकात के लिए कम से कम 200 साल या 300 साल का अरसा गुज़रा। अब ये हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की ये जो 200-300 साल है ना, इन्हीं सालों को क़ुरबानी के साल कहते हैं। एक शौहर ने अपनी बीवी को जो है दूर रखा अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कि मौला तेरी मर्ज़ी है, तू जब चाहता है, जब तू मुझसे राज़ी होता है, जब तू मेरे बीवी से मेरी मुलाकात करा देता है। इधर बीवी अपने शौहर से मुलाकात के लिए 300 साल तक इंतज़ार कर रही है, रब से ये दुआएं करते हुए, मौला तू मालिक है, पैदा करने वाला तू है, तो हमसे इम्तिहान ले रहा है, तू ये देखना चाहता है हम तेरे रज़ा पे राज़ी है या नहीं है। मौला देख, हम अलग अलग हैं लेकिन फिर भी तेरे रज़ा पे हम राज़ी हैं। समझ गए आप, पहली क़ुरबानी कहाँ से शुरू हुई। फिर इन दोनों की मुलाकात हुई, औलाद हुई, काबिल और हाबिल, इनके साथ एक एक बेटी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को भी हुक्म दिया कि क़ुरबानी पेश करो। जिसकी क़ुरबानी कबूल हुई, अल्लाह तबारक व तआला उसका निकाह उस औरत के साथ करेगा जो अल्लाह तबारक व तआला के मर्ज़ी के मुताबिक है। तो अब फिर देखिए यहाँ क़ुरबानी शुरू हो रही है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की क़ुरबानी शुरू हुई। जो हाबिल हैं, नेक सिफत शख्सियत हैं, हाबिल ने एक बकरा ज़िबा किया और अल्लाह की बारगाह में पेश किया। काबिल जो बदबख्त था, जिसके ख़यालात बहुत फासिद ख़यालात थे, उसने जो है कुछ ज़मीन से उगे हुए चीज़ें, जैसा कि रिवायतों में आता है अनाज या गेहूँ, ये चीज़ें अल्लाह की बारगाह में पेश की। यहाँ भी क़ुरबानी मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने हाबिल के क़ुरबानी को कबूल फरमा लिया। फिर उसके बाद जैसे ही ज़माना आगे बढ़ता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक औलाद हुई जिनका नाम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम है। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जिस वक्त पैदा हुए और आप इस उम्र को पहुँचे कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वसीयत करते रहे, नसीहत करते रहे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताते रहें। वहाँ फिर क़ुरबानी शुरू हुई। अल्लाह का हुक्म आ गया कि ए आदम, अब तुम्हें वापस पलट के आना है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने इतनी औलाद, आपके पास अगर कोई चॉइस दे ना, आपसे अगर कोई कहें कि जनाब आपकी उम्र जो है आप चाहें तो बढ़ा दी जाएगी, आप चाहें तो घटा दी जाएगी, और आपके पास बच्चे भी मौजूद हैं, पोते पोता भी मौजूद है, नवासा नवासी भी मौजूद हैं, आप एक तरफ सबको नज़र डालेंगे और फिर ये कहेंगे जनाब देखो मेरे नवासे नवासियाँ भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, बेटे बेटियाँ भी हैं, कुछ दिन और मुझे रुकने की इजाज़त दे दो, बाद में आ लूँगा। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी देखिएगा, जब अल्लाह के तरफ से हुक्म आया आदम आ जाओ, तो हज़रत आदम ने कहा कि मौला है, मेरी सारी नस्ल मौजूद हैं, मेरी ज़रूरत है इनको, लेकिन तेरे रज़ा पे राज़ी हूँ, मैं अपनी जान की क़ुरबानी पेश कर रहा हूँ। क़ुरबानी शुरू हुई। फिर ज़माना आगे बढ़ा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कितने साल की क़ुरबानी दी? कुरान उठाकर देखेंगे तो हमें कुरान ये पैगाम देता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल की अपनी ज़िंदगी की क़ुरबानी अल्लाह के दीन के लिए दी। कितने साल की? 900 साल की। यानी आप गौर करते जाइएगा, मैं एक एक चीज़, एक एक मरहला आपके सामने ला रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि ज़माना कैसे बदलता रहा और क़ुरबानियाँ कैसे चलती रहीं।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, 900 साल तक दीन की खिदमत करते रहे। 900 साल में सिर्फ 60 लोग या 63 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। और इन 900 सालों को अगर हम देखेंगे, अल्लाह के एक अजीम पैगंबर, और किताबों में आता है रसूलों में से पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है। पहले रसूल हैं, पहले रसूल और पहले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। और इनके साथ कैसे इम्तिहान हो रहा है, क़ुरबानी कैसे दे रहे हैं। देखिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार तो रिश्तेदार हैं, शहर वाले तो शहर वाले हैं, गली वाले तो गली वाले हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ख़ुद की बीवी भी आपकी दुश्मन थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए बीवी की भी क़ुरबानी दे दी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कलमा नहीं पड़ा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने काम नहीं रोका, बल्कि ये कहा मेरा बेटा कुर्बान होता है तो होने दे, मुझे अपने बेटे की परवाह नहीं है, मुझे अल्लाह के दीन की परवाह है। नूह अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। और फिर उसके बाद ज़माना बढ़ते गया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ कैसे इम्तिहानात हुए, एक से बढ़कर एक इम्तिहान। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए, आपके साथ कैसे इम्तिहानात हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, आपके साथ कैसे इम्तिहानात हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, आपके साथ कैसे इम्तिहानात हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, आपके साथ कैसे इम्तिहानात से कुरान करीम ने बड़े तफसील के साथ इनके क़ुरबानियों को बयान किया है। अब वक्त इतना नहीं है कि मैं एक एक की क़ुरबानी आपके सामने पेश करूं, चंद मैं इशारे करते जा रहा हूं। क़ुरबानी हर ज़माने में दी जाती रही, लेकिन अंदाज़ अलग था, तरीक़ा अलग था, लेकिन क़ुरबानी होती रही। कोई वक्त की क़ुरबानी देता था, कोई उम्र की क़ुरबानी देता था, कोई औलाद की क़ुरबानी देता था, कोई बीवी की क़ुरबानी देता था। अंदाज़ अलग अलग थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अब जो इम्तिहान का रुख है वो बदल गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो क़ुरबानियाँ हैं उनका अंदाज़ बदल गया। पहले तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जान की क़ुरबानी मांगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में कूदने तैयार हो गए और कूद भी पड़े। अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की क़ुरबानी दी और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की जान की हिफाजत फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उम्र का इम्तिहान लिया। एक अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मामला क्या है, 80 साल की उम्र तक कोई औलाद नहीं। ये भी इम्तिहान था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये भी क़ुरबानी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी शिकायत नहीं की अल्लाह की बारगाह में। आज अगर किसी नौजवान बच्चे या बच्ची की शादी हो, अगर 5-6 साल औलाद ना हो तो वो ख़ुद भी अल्लाह से शिकायतें करने लगते हैं और उनके माँ बाप भी अल्लाह से शिकायतें करते हैं, मेरे बच्चे क्या करे थे कि अल्लाह मेरे बच्चों को क्यों औलाद नहीं दिया। करते हैं कि नहीं करते हैं। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी थी। 80 साल तक औलाद नहीं, कभी शिकायत नहीं की, बल्कि ये दुआ करते रहे, मौला तुम मालिक है जिसे जिस उम्र में चाहे औलाद अता फरमाता है, हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि हम तेरी रज़ा पे राज़ी हैं, फिर अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। अब औलाद मिली तो रुख बदल गया क़ुरबानी का। अल्लाह ने कहा बीवी बच्चे दोनों को ले जाके जंगल में छोड़ाओ। हज़रत इब्राहीम ने यह नहीं कहा मौला अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी बीवी जो है माँ बनी, मौला थोड़े दिन और रुक जाने दे। नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला अगर ये क़ुरबानी तुझे पसंद है, मैं अभी फ़ौरन निकलता हूँ। बीवी बच्चे को लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जंगल में छोड़ आते।
और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 9 साल के हुए, फिर रुख बदल गया कुर्बानी का। अल्लाह का हुक्म हुआ अब इस बेटे को ज़िबा करो। और यहाँ पे कमाल की बात मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर जब छुरी चलाई गई, आप सबको मालूम है जिब्रील अमीन जन्नत से एक दुम्बा लेके आए थे ना, इस्माईल को हटा के दुम्बे को रखा था और दुम्बा कट गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए। आप जानते हैं वो दुम्बा कौन सा था, वो दुम्बा कहाँ से आया था? मैं आपको थोड़ा और पीछे लेके जाना चाहता हूँ। हज़रत आदम के बेटे हज़रत हाबिल ने सबसे पहले कुर्बानी दी थी ना, ये वही दुम्बा था। अल्लाह ने इसको कुर्बानी में कबूल फरमा लिया और अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील इसकी हिफाजत करना, जन्नत में इसकी परवरिश करना, ये यहाँ जवान होता रहे, ये यहाँ नशो नुमा पाता रहे, ये यहाँ पे पलता रहे। और एक वक्त आएगा फिर आदम की औलाद आएगी, फिर एक बच्चे को ज़िबा किया जाएगा। यहाँ एक का बेटा कुर्बानी दे रहा है, वहाँ भी एक का बेटा कुर्बानी के लिए तैयार होगा। तो वो जब ज़माना आएगा इस दुम्बे को वहाँ ले जाके तुम्हें रखना है, ये दुम्बा फिर वहाँ कबूल किया जाएगा। हज़रत इस्माईल को लिटाया गया, छुरी चलाई जा रही थी, जिब्रील अमीन आए, इस्माईल को हटाते हैं और वही हाबील का दुम्बा जो जन्नत में पल रहा था ला के रखते हैं और वो जन्नती दुम्बा जो है ज़िबा हो जाता है। मैं ये वाक़या इसलिए बताना चाहता हूँ, मैं आपको इशारा देना चाहता हूँ, आपके जहन के दरवाज़ों को खोलना चाहता हूँ। हाबील ने कुर्बानी दी थी, कुर्बानी मिटी नहीं, दोबारा आ गई। और कैसे आई? जन्नती बन के आई, जन्नत का दुम्बा बन के आया और एक नबी के बदले में रखा गया। क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है वो कुर्बानी कभी ख़त्म नहीं होती, वो कुर्बानी फिर से ज़िंदा-ए जावेद हो जाया करती है। अल्लाह की राह में देने वाली कुर्बानी हमेशा ज़िंदगी पा जाती हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच गए, लेकिन कुर्बानी हुई यहाँ भी। और फिर रुख बदला जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 14 या 15 साल की हुई। कहा सिर्फ बाप बेटे मिलकर मेरे घर के तामीर करेंगे। बाप बेटे मिलकर घर के तामीर शुरू करते हैं और 2 लोगों को पहली मर्तबा बिल्डिंग बनाना, वो भी पत्थरों के साथ। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितने साल गुजरते होंगे। अच्छा, यहाँ कोई वो भी नहीं ना कि मजदूरी मिलेगी। यहाँ सिर्फ काम इसलिए हो रहा है कि हमें रब की रज़ा मिल जाए, हमें अल्लाह की खुशनुदी मिल जाए, सिर्फ इसलिए काम हो रहा है। बेटा जाता है, पत्थर काटता है, बराबर के पत्थर बनाता है, बाप की बारगाह में लाता है और वो मेहरबान बाप अपने बेटे के हाथ से पत्थर लेता है और तामीर बनाना शुरू करता है, दीवार बनाना शुरू करता है। और वो जो तामीर हुई ना, उसी तामीर को हम खाना काबा कहते हैं। अच्छा, यहाँ भी देखिए कमाल, मैं जो बिल्कुल अभी अभी मेरे जहन में आया, कायनात में बहुत घर बने, बड़े बड़े बने, मजबूत मजबूत बने। और कुरान खुद कहता है हूद अलैहिस्सलाम की कौम इतनी मजबूत थी कि पत्थरों में घर बनाया करते थे। कुरान खुद कहता है सालेह अलैहिस्सलाम की कौम इतनी मजबूत थी, पत्थरों के अंदर तराशा करते थे। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने जो अपने वक्त की कुर्बानी लगाई, अपने उम्र की कुर्बानी लगाई, काबे की तामीर में जो वक्त लगाया, अल्लाह ने ऐसी कुर्बानी कबूल फरमाई। वो जो काबा बना था आज भी काबा मौजूद है और क़यामत तक काबा मौजूद होगा और क़यामत के दिन आसमानों पर उठा लिया जाएगा, फिर जन्नत में रखा जाएगा। ये काबा जो दीवारों से बनाया गया, बड़े बड़े पहाड़ हिल गए, बड़े बड़े पत्थर हिल गए, सब कुछ ख़त्म हुआ, लेकिन आज तक काबा खड़ा क्यों है? काबा पैगाम देता है ये कुर्बानियों का नतीजा है, कुर्बानियों का नतीजा। जो कुर्बानी के ज़रिए कोई चीज़ अल्लाह की बारगाह में रखता है वो ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाती है। रुख बदल गया यहाँ पे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
के बाद फिर जो है नस्ल आगे बढ़ी, औलाद चलते गई, पैगंबर आते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कम व बेश 1,24,000 पैगंबर आए। उनमें से 70 पैगंबर ऐसे हैं जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास मदफून हैं, उनके मज़ारात बैतुल मुक़द्दस के आसपास हैं। और उन 70 पैगंबरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। वो भी किस तरह? उनके कौम ने उनके गले पे छुरी चलाया, नबियों के गर्दनों पर छुरी चलाया, नबी को काट दिया गया, नबी को सूली पर लटका दिया गया, नबी को ज़मीन पर जो है पटका गया और नबी की जान ले ली गई। 70 नबियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। और फिर एक ज़माना आता है, उस ज़माने को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना कहते हैं। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने भी बड़ी कुर्बानी दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने आपको एक संदूक में बंद करके अल्लाह के हवाले कर दिया। मौला, हुक्म देने वाला भी तू है, बचाने वाला भी तू है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की कुर्बानी देखिए अल्लाह ने कैसा कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने कहा, आज तो अपने बेटे को कुर्बान कर रही है मेरे लिए, कल यही बेटा फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनके अम्मी की तरफ पहुंचा दिया। तो ये कुर्बानी का नतीजा है। जो चीज़ कुर्बान होती है फिर वापस पलट के फ़ायदे वाली बन के आती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बड़ी कुर्बानी दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर ज़माना बदलता गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी बड़ी कुर्बानी दी। फिर ज़माना बदलता गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना आया। हज़रत सुलेमान ने भी बड़ी कुर्बानी दी। फिर ज़माना बदलता गया, पैगंबर आते गए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सर पर आरा रख के काट दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को ज़िंदा चीर दिया गया, 2 टुकड़े कर दिया गया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को दुश्मनों ने कत्ल किया, आपकी कौम ने कत्ल किया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने अपनी जान की कुर्बानी दी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कुर्बानी पेश की। ज़माना सताता रहा, लोग आपको परेशान करते रहे, लोग आपको तंग करते रहे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इस खूबी के साथ कुर्बानी पेश की, इस अंदाज से कुर्बानी पेश की कि अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमा लिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। वहाँ भी कुर्बानी कबूल हुई। अब फिर ज़माना बदला। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह के महबूब तशरीफ़ लाए, पैगंबरों के पैगंबर तशरीफ़ लाए, इमामुल मुरसलीन तशरीफ़ लाए, सैयदुल मुरसलीन तशरीफ़ लाए। अगर अल्लाह के नबी दुआ करते क्या नहीं होता, अल्लाह के महबूब दुआ करते क्या नहीं होता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी कुर्बानी को दूसरे रुख से अपनाया और कहा कि मैं कुर्बानी इस अंदाज से दे रहा हूँ कि मैं अपने शहर मक्का को भी छोड़ रहा हूँ। मैं कुर्बानी इस अंदाज से दे रहा हूँ कि मुझे 3 साल तक शाबे अबी तालिब में रखा गया, मेरे ख़ानदान को भूखा रखा गया, मेरे ख़ानदान को प्यासा रखा गया। नबी फरमाते हैं ये मेरे ख़ानदान के और मेरी कुर्बानियाँ हैं। और इसी वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे चाचा जनाब अबू तालिब का विसाल हो गया। और इसी 3 सालों की वजह से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया ये भी मेरी तरफ से कुर्बानियाँ हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ताइफ के बाज़ार में तशरीफ़ ले गए और जब ताइफ में पहुँचे दीन का काम शुरू किया। वहाँ के बदमाश लड़के हुजूर अलैहिस्सलाम को मारते गए, पत्थरों की बारिश होती रही। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यहाँ भी मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी वहाँ भी कुर्बानी देते रहे।
आखिरकार मक्का छोड़कर, घर बार छोड़कर, सब छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ़ ले गए। और मदीने में पहुँचने के बाद भी दुश्मनों ने ऐसी नहीं छोड़ा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जंग बदर में अपने साथियों की कुर्बानी दी, जंग ओहद में फिर अपने चाचा की कुर्बानी दी, जंग ओहद में फिर अपने सहाबा की कुर्बानी दी। ज़माना बदलता गया, जंगें होती रही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दूसरे के बाद कुर्बानी देते रहे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले ज़ाहिरी हुआ। फिर अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना आया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 2 साल तक बड़ी मेहनत के साथ कुर्बानी देते रहे, कभी किसी जंग के लिए, कभी किसी जंग के लिए। मुश्किल हालात में सारे ज़माने के मुखालिफ खड़े थे, लेकिन ये फरमा रहे थे कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल का दीन बचाना है। अगर दुश्मन ज़माना होता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको अपने तरफ से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी समझूंगा। हज़रत उमर आए, नमाज के अंदर हज़रत उमर को शहीद कर दिया गया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने नमाज के अंदर अपनी जान की कुर्बानी पेश की। हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया। हज़रत उस्मान गनी घर के अंदर तिलावत कुरान कर रहे थे, तिलावत कुरान के वक्त में शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी ने कुर्बानी पेश की। फिर ज़माना बदला, मौलाए कायनात शेर खुदा का आया। मौलाए कायनात शेर खुदा सुबह की नमाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, और जैसे ही मुसल्ले पे आप खड़े होने के लिए तशरीफ़ ले गए, एक बदबख्त पीछे से आया और मौलाए कायनात पर वार किया। हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा ने सुबह के नमाज के वक्त अपनी जान की कुर्बानी पेश की। फिर ज़माना बदला, इमाम हसन मुश्तबा का ज़माना आया। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाने में जहर दिया गया। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने जब जहर का वो खाना जब खाया, किताबों में ये लिखा गया है कि आपके मुंह से जब उल्टी होती थी तो जिगर के गोश्त के टुकड़े निकल के मुंह से आया करते थे। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने कुर्बानी पेश की। और फिर वो ज़माना भी आया जिसको ज़माना मैदान करबला का ज़माना कहता है, जिसको ज़माना हुसैन का ज़माना कहता है। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से वादा किया था, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ऐ इब्राहीम तुम्हारी इस कुर्बानी को एक अजीम कुर्बानी बना देंगे। वो अजीम कुर्बानी कहाँ हुई? यहाँ तो दुम्बा कटाना, इस्माइल नहीं कटे, दुम्बा कटा। बेटा करता तो अजीम कुर्बानी होती, दुम्बा कटा, फिर अजीम कुर्बानी कैसे? मुफस्सिरीन बयान करते हैं, हकीकत में अल्लाह ताला वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम कहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कह रहा है कि ए इब्राहीम, इस्माइल को आज हटा ले रहा हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा, एक इस्माइल नहीं तेरे 1000 इस्माइल खड़े होंगे मैदान करबला में। कोई हुसैन के नाम का इस्माइल होगा, कोई हुसैन के नाम का इस्माइल होगा, कोई अब्बास के नाम का इस्माइल होगा, कोई कासिम के नाम का इस्माइल होगा, कोई अली अकबर के नाम का इस्माइल होगा, कोई अली असगर के नाम का इस्माइल होगा, कोई मोहम्मद औन के नाम का इस्माइल होगा, कोई मुस्लिम बिन अकील के नाम का इस्माइल होगा। ऐ इब्राहीम, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम का आईना देखना चाहते हो? ज़रा देखो करबला में कि इस्माइल कैसे एक दूसरे के बाद कुर्बान हो रहे हैं, एक दूसरे के बाद कुर्बान हो रहे हैं। ज़माना बदला, फिर गौसे आज़म का ज़माना आया, और फिर गौसे आज़म ने कैसे कुर्बानी पेश की? माँ को छोड़ के चले गए, जंगलों में सालों साल फिरते रहे। अल्लाह के वली हैं, वलियों के सरदार हैं, फिर भी ये कहते रहे मौला ये मेरी उम्र का हिस्सा तेरी कुर्बानी में है। फिर ज़माना बदला, गरीब नवाज का आया। गरीब नवाज अपना शहर छोड़ते हैं, अपने नाना का शहर मदीना छोड़ते हैं। जब वापस आने लगे, गरीब नवाज ने अर्ज़ की सरकार यहाँ से क्यों दूर कर रहे हैं? हुजूर के मज़ार से आई, ऐ मुईनुद्दीन सब ने कुर्बानी दी है, अब तुझे भी कुर्बानी देने की बारी है। हज़रत गरीब नवाज कुर्बानी देते हैं और मदीना छोड़कर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं। ज़माना बदला, फिर सरकार बंदा नवाज आते रहे। ज़माना बदला, फिर सरकार बाबा फ़खरुद्दीन आते रहे। ज़माना बदला,
फिर हज़रत मखदूम समनानी आते रहे, ज़माना बदला, फिर जो है बाबा ताजुद्दीन आते रहे, ज़माना बदला, औलिया अल्लाह आते रहे, अपने अपने एतबार से हर तरह की कुर्बानियाँ पेश करते रहे, और आज तक अल्लाह का हर वली कुर्बानी पेश कर रहा है, चाहे अपनी जान की पेश करें, चाहे अपने वक्त की पेश करें, चाहे अपने बीवी बच्चों की पेश करें, चाहे अपनी उम्र की पेश करें, हर एतबार से आज भी कुर्बानी चल रही है। ये पूरा जब हम मामला देखते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, तो ये बात समझ में आती है, आज जो दीन हमारे पास है, आज जो दीन हमारे पास है, ये तलवारों से नहीं, आज हमारे पास ये दीन है कुर्बानियों की वजह से। आज दीन कुर्बानियों की वजह से है। इसलिए मैंने आज का मौजू बना इस्लाम में कुर्बानी की अहमियत। इस अहमियत की हामिल है कुर्बानी कि आज इस्लाम ज़िंदा है तो कुर्बानी की वजह से है। और आज इस्लाम हमें पैगाम देता है, आज हमें इस्लाम ये पैगाम देता है कि मुसलमानों, आज भी तुम्हारे पास वक्त है, आज भी अगर तुम कुर्बानी के लिए टाइम निकालोगे, आज भी तुम अपना वक्त की कुर्बानी दोगे, अपनी जान की कुर्बानी दोगे, अपने कारोबार की कुर्बानी दोगे, अपनी औलाद की कुर्बानी दोगे, तो अल्लाह पैगाम दे रहा है, जिस तरह मेरा दीन चलता रहा, रुका नहीं, कुर्बानियाँ होती रही, चलता रहा, आज भी अगर तुम कुर्बानी देना शुरू करो, मेरा दीन चलता रहेगा। जिस वक्त तुम्हारी कुर्बानियाँ बंद होगी, हम दीन को भी बंद कर देंगे। जिस वक्त हमारी कुर्बानियाँ बंद होगी, दीन भी बंद कर दिया जाएगा। और बड़े दलील के साथ मैं आपके सामने ये जुमला पेश कर रहा हूँ। आज देखिए, हमने नमाज़ों की कुर्बानी बंद कर दी, आज हमसे नमाज़ें बंद कर दी जा रही है। आज हमने अल्लाह के वाजिब किए हुए कुर्बानी को हमने बंद कर दिया, आज जानवरों पर पाबंदी लगाई जा रही है। आज हमने ज़मीन की कुर्बानी बंद कर दी, तो आज देखिए किस तरह के जो है कुर्बानियाँ हो रही हैं। आज जब भी कुर्बानी की बात होती है तो याद रखिएगा, जिस वक्त भी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएगी, जब भी अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की जाएगी, अल्लाह ताला कुर्बानी की बरकत से हर चीज़ में बरकत अता फरमाता है। और मैंने एक जुमला कहा था, वो जुमला मैं बयान करके तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था, कभी भी कुर्बानी ख़त्म नहीं करती, कुर्बानी हमेशा बढ़ाती चली जाती है। कुर्बानी क्या करती है बोलिए? बढ़ाती है, कुर्बानी घटाती नहीं है। एग्ज़ाम्पल देखना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक जान की कुर्बानी दी, अल्लाह ताला ने आज तक नहीं बल्कि क़यामत तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल को ज़िंदा रखा। इमाम मेहदी आएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद हैं, क़यामत तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल को ज़िंदा रखा। कुर्बानी मिटाती नहीं है, कुर्बानी बढ़ाती है। आप नॉर्मल दिनों में भूखे रहते हैं? नहीं रहते हैं ना? पैसे रहते कि नहीं रहते आपके पास? होते हैं, पैसे होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में एक ही वक्त में, एक ही दिन में सेब भी हो, केला भी हो, तरह तरह के फल फलारी भी हो, किस्म किस्म के रिस्क भी हो, बताइए। आप कहेंगे मौलाना नहीं, तो फिर मैं एक ऐसा महीना बताऊंगा, एक ही महीना है लेकिन हर किस्म का फल भी मिलता है, हर किस्म का रोज़ी भी मिलती है, और हमें रोज़ी तक जाने की ज़रूरत नहीं, रोज़ी हम तक आती है। वो कौन सा महीना है? रमज़ानुल मुबारक का महीना है। जैसे ही इफ्तारी के दस्तरखान बिछाया जाता है, तो इफ्तारी के दस्तरखान में तरह तरह के फल भी हैं। हम नहीं जा रहे, फल हमारे तक आ रहे, किस्म किस्म के रिस्क है, हम नहीं जा रहे, रिस्क खुद हम तक आ रहे हैं। ज़रा रमज़ान के महीने से पूछिए कि अब तक कहाँ था, ये सारी चीज़ें कैसे आ रही हैं। रमज़ान का महीना पैगाम देगा, सुबह से लेकर शाम तक जो भूख की कुर्बानी दी है ना, उसका नतीजा है। जो तूने प्यास की कुर्बानी दी है ना, उसका नतीजा है। तो रमज़ान का महीना भी पैगाम देता है, कुर्बानी मिटाती नहीं है, कुर्बानी बढ़ाते चले जाती है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेर बहुत जंगल का बादशाह है ना, सबसे ताकतवर जानवर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेरों की आप गिनती लगाइए। हाथी उससे भी बड़ा मजबूत है ना, लंबा चौड़ा। अब ज़रा हाथियों की गिनती लगाइए। मगरमच्छ जो है, जिसके दांतें बड़ी मजबूत हैं, आप उसकी गिनती लगाइए।
जितने मजबूत मजबूत जानवर हैं गिनती लगाइए, आपको नहीं मिलेंगे उतने जितने बकरे मिलते हैं। जितने बकरे मिलते हैं उतने नहीं मिलेंगे। ये बकरे क्यों इतने ज़्यादा मिलते हैं? शेर इतना ताकतवर है, हाथी इतना ताकतवर है, मगरमच्छ इतना ताकतवर है, ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी में करते नहीं है, करते नहीं है, इसलिए मिलते नहीं। जो नहीं करती ख़त्म हो जाती है, जो अल्लाह की राह में कट जाती है वो बढ़ जाती है। जो अल्लाह की राह में कट जाती है वो बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपसे मेहरबानी करके गुजारिश कर रहा हूँ, आपको नींद की कुर्बानी देना है, सुबह की नमाज में हाजिर होना है, वरना आपका टाइम महंगा हो जाएगा। और वैसे भी आज चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल भी महंगा, सौदे भी महंगे, हर चीज़ महंगी हो गई है ना। तो ये महंगापन क्यों है? हमने न ज़कात निकाला न खैरात सदक़ात निकाले। आज भी हम ज़कात निकालते, हर मुसलमान खैरात सदक़े देते, ज़माने की हिम्मत नहीं महंगाई लाने की। कौन है भाई ज़माना महंगाई लाने? मेरा रब जो महंगा कर दे बस वो महंगा है, जिसे सस्ता कर दे वो सस्ता है। और सस्ता इतना कर देता है जन्नत से दस्तरखान भी उतार देता है फ्री में। कुर्बानी देने का जज्बा हो ना तो फिर फातिमतुज़ ज़हरा के घर में, मौलाए कायनात के घर में जन्नती लिबास भी उतरते हैं हसन हुसैन के लिए। कुर्बानी देने का जज्बा हो ना तो फिर हसन हुसैन के लिए जन्नती ग़िज़ा भी उतरते हैं, पैसों में नहीं, फ्री में। अल्लाह अकबर। क्यों? ज़रा पूछो फातिमतुज़ ज़हरा के घर से, ए अजीम घराना, ये कैसे जन्नत की चीज़ें तुम्हें फ्री में मिल रही है? तो वो घराना कहेगा क्यों, रात रात हम जो है वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, बच्चों की हमने कुर्बानी पेश की है, हमने अपनी ज़िंदगियां लगा दी है दीन के लिए। तो जो कुर्बानी दी जाती है घटता नहीं है, वो बढ़ते चले जाता है। हमें भी ज़रूरत है पांचों वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करने की, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को भी नबियों की और सहाबा, अहले बैत और औलिया अल्लाह की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब भी हमसे दीन कोई चीज़ का मुतालबा करे, हर चीज़ की क़ुरबानी के लिए अल्लाह हमें तैयार होने का जज्बा नसीब अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।